अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के सबसे लेटेस्ट और एडवांस एयरपोर्ट यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हालत ये है कि वहाँ पे अवाम घंटों ख्वार होने के बावजूद अपनी फ़्लाइट नहीं पकड़ पा रहे और उनको दोबारा से एयरलाइन 45-50 हज़ार रुपये मांग रही हैं कंपनसेट या एडजस्टमेंट के नाम पे। अब ये सूरत हाल अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे है तो पूरे मुल्क में बाकी एयरपोर्ट्स पे क्या हाल होगा। अब यहाँ एक सेनेटर शेरी रहमान, उसने भी ट्वीट करके बताया है कि क्या सूरत हाल है, क्या अंधेर नगरी है, कहने के बावजूद कोई नहीं सुनता और अवाम को ख्वार करने का सिलसिला जारी है। वो बात याद आ गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, कहते मैं जापान गया तो वहाँ पे वो एहतजाज करते थे ऊ करके। तो वो शाहिद खाकान अब्बासी ने इस पे बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा ठीक है, जहाँ पे लोग सुनते हैं वहाँ ऊ करना भी काफ़ी होता है और जहाँ पे सुनी ना जाए वहाँ पे वावेला करें तो किसी को असर नहीं होता। तो शहबाज शरीफ को ये गौर करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को कि आपके मुल्क में अवाम के साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर, कहीं किसी अननोन जगह पे नहीं, ये सामने हो रही है। मीडिया चीख रहा है, लोग चीख रहे हैं, आपकी सेनेटर आपको एक बता रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है इस वक्त कि यहाँ पे लोग जो आते हैं ना, वो कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये एयरपोर्ट नहीं है, ये कोई जेल लगती है, ये कोई कैद खाना, अज़ियत खाना लगता है जो मुसाफिरों के साथ यहाँ पे सलूक किया जा रहा है। शेरी रहमान की, अब पहले तो आपको बता दें, उसने कहा है कि मैं एयरपोर्ट पे गई तो मैंने देखा कि 2 गेट्स, ई गेट्स रखे हैं मुसाफिर ख़वातीन के लिए, जिनमें से एक चल रहा है। मैंने वहाँ पे कहा लोगों को जो एफआईए वाले थे कि ये दूसरा गेट आप क्यों नहीं खोलते? क्यों इतनी लंबी कतार में लोगों को आप जो है खड़ा किए हुए? उन्होंने गेट खोल दिया। ये कहती है मैं गई और 10 मिनट बाद दोबारा आई तो देखा गेट दोबारा से बंद है। फिर मैंने गेट खुलवाया और बार-बार मैंने ऐसे किया, तो मैं जब भी हटती तो गेट बंद कर देते, मेरे होते हुए गेट खोलते, लोग आते और फिर यही सूरत हाल, वो कहती हैं, चलती रही। अब मैं जहाज़ में बैठ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि दोबारा से गेट बंद हो गए होंगे। अब एक सेनेटर वहाँ पे मौजूद है, उसके होते हुए भी जब एफआईए बात नहीं सुन रही और काउंटर पूरे नहीं खोल रही, तो आप देखें ना आम हालात में क्या होगी। अब एफआईए एक तो काउंटर पूरे नहीं खोलती, लंबी लाइन्स लगती हैं और मुसाफिर जो हैं वो 3-3 4-4 घंटे पहले पहुंचने के बावजूद अपनी फ़्लाइट मिस कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें ये लंबी लाइनों में घंटों गुजारने पड़ते हैं और जहाज़ उड़ जाते हैं। ये पहला दुनिया का या पूरे पाकिस्तान में शायद ऐसे ये एयरपोर्ट्स होंगे जहाँ पे एयरपोर्ट दाखिल होने से पहले ही आपको जगह-जगह अपना वीज़ा और पासपोर्ट और टिकट दिखानी पड़ती है। पूरी दुनिया में ऐसी प्रैक्टिस सर कहीं नहीं है। आप जहाँ भी जाते हैं ना, तो आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, कोई आपसे वीज़ा, टिकट कुछ नहीं पूछता। आप अंदर जाके अपने चेक इन काउंटर पे पहले अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, उससे पहले कोई नहीं। और हमें चेक इन काउंटर पे जाने से पहले 3-4 जगह हमें वो पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह दिखाना पड़ता है। ये कैसा दुनिया कहाँ एडवांस हो गई है सर। आप मेरे ख़्याल अभी भी 90s के अंदर जी रहे हैं। अवाम को ख़्वार करने का सिलसिला इन्होंने, पता नहीं किस लिए इनको मज़ा आता है। वो एप्स्टीन था ना, वो बच्चों को टॉर्चर करके मज़ा लेता था। तो शायद हमें, मुझे यूँ लगता है कि हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर हाकिमों से लेके ये उनके अमले, उनके जितने भी ये लोग हैं, ये सारे के सारे शायद लोगों को तंग करके मज़ा लेते हैं। लोगों को अज़ियत दे के इनको कोई बहुत लुत्फ़ आता है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बना लिया, इतने उसके काउंटर बना लिए, लेकिन अगर वो सारे ऑपरेशनल ही नहीं हैं, अगर वो सारे ई गेट्स आप नहीं खोल सकते, तो फिर मैं कहता हूँ कि वहाँ पे फ़्लाइट्स भी आप कम लिया करो। एक वक़्त में सिर्फ़ एक ही फ़्लाइट आप डील करो। दुनिया के एयरपोर्ट्स देखिए यार, वहाँ पे जाके 1 घंटे में कोई 20-20 फ़्लाइट्स उड़ रही हैं, 1 घंटे में। हमारे यहाँ तो 2 फ़्लाइट्स इकट्ठी हो जाएँ, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसी भगदड़ मच जाती है कि अल्लाह की पनाह। तो हुज़ूर वाला, जो ज़िम्मेदारान हैं, थोड़ा-सा कोई अपनी आख़िरत को याद कर लीजिए। आपने हिसाब-किताब देना है। लोगों को, जो लोग चीख रहे हैं, कहते हैं हमारी फ़्लाइट मिस होगी, एयरलाइन वाले कहते हैं जी आपकी फ़्लाइट तो गई, अब हमें 45,000 रुपए दो, फिर एडजस्ट करते हैं आपको कहीं। एयरलाइन वालों की पता नहीं वो जवाज़ रखते होंगे कि हम ठीक कर रहे हैं। तो कुछ रहम कीजिए इस अवाम के ऊपर, जो आपको पर पर्सन जो है कोई 20,000 रुपए के करीब कमोबेश टैक्स भी दे रहा है, फ़ीस भी दे रहा है, और इसके बावजूद उसके साथ ये आप कर रहे हैं कि घंटों उसे खड़ा करके अज़ियत देते हैं पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर।